An external horizontal force P acts on a block placed on a rough horizontal surface. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ब्लॉक को क्या किए हैं, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस्ड किए हैं. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज एफ. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल दिया गया है कि ब्लॉक और सरफेस के बीच में एफ है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन पी एंड एफ. मीन्स अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में जो ग्राफ है वो इसमें से कौन सा होगा. ठीक है, सो ग्राफ देख लीजिए, करेक्ट ग्राफ ये है. ठीक है, कैसे होगा मैं बताता हूँ अभी. देखिए, मान लीजिए हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इस तरह से एक ब्लॉक प्लेस किया है. ठीक है, सरफेस कैसा है, सरफेस आपका दिया हुआ है कि सरफेस जो है ना ये रफ है, मीन्स इसका कुछ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. सो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक होता है. ठीक है, सो स्टैटिक कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लेते हैं, जब ब्लॉक आपका स्टैटिक होगा. स्टैटिक मीन्स उस केस में एक्सलेशन जीरो. ठीक है, सेकेंड काइनेटिक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट. सो ये कब लेते हैं, जब एक्सलेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स बॉडी जो है ये मोशन में हो. ठीक है, ये वाला रेस्ट के लिए. ठीक है, सो अभी देखिए, सो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, mg इसका नीचे की तरफ होगा. ठीक है, अगर फोर्स आपने p आगे की तरफ लगाया है, सो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इस मोशन को अपोज करेगा, सो इसका डायरेक्शन पीछे होगा. ठीक है, सो व्हेन एक्सलेशन इक्वल टू जीरो मीन्स ब्लॉक रेस्ट में है, सो आप क्या कीजिएगा, p आपने दिया इस पर, एन एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स आप p इस पर लगा रहे हो. ठीक है, p का वैल्यू आपने धीरे धीरे बढ़ाया. सो देखिए, जैसे जैसे p का वैल्यू आप बढ़ाओगे और रेस्ट में है, मीन्स एक्सलेशन जीरो है, सो p क्या होगा, ये f के बराबर होगा. ठीक है, और f का वैल्यू क्या होगा, म्यू स्टैटिक इंटू एन, दैट इज म्यू स्टैटिक mg. ठीक है, क्लियर है. सो अभी देखिए, ये जो हमने लिखा है ना, म्यू स्टैटिक इंटू एन, दिस इज व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का मतलब है कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, सो इसको समझिए कि जैसे जैसे आप p को बढ़ाओगे, मान लीजिए p पहले जीरो है, सो p अगर जीरो होगा, सो उस केस में आपको फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाएगा. सो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जीरो मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जीरो है. ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में तभी आता है जब आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है. इसको दिमाग में रख लीजिए. ठीक है, सो p अगर जीरो है, सो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगा. अब जैसे जैसे p का वैल्यू आप बढ़ाओगे, सो ब्लॉक तो रेस्ट में है, सो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो है वो क्या होगा, p के बराबर होगा. ठीक है, जैसे जैसे आप p के बढ़ाओगे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा. बट किस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ये बढ़ता चलेगा. ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, म्यू स्टैटिक mg. ठीक है, सो आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, सो अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, ये आपका बढ़ता जाएगा. ठीक है, सो F किसके बराबर होगा, F आपका P के बराबर होगा. ठीक है, कहाँ, जब ये वैल्यू P अप्लाइड लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा, दैट इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक mg. ठीक है, म्यू स्टैटिक mg से अगर P का वैल्यू कम है, सो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू पूछा जाएगा, सो P के बराबर ही होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. क्लियर है. सो ये बढ़ते रहेगा और कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. ये वाला जो पॉइंट होगा ये F लिमिटिंग है और इसका वैल्यू होगा म्यू स्टैटिक mg मैक्सिमम. ठीक है, अब जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स P को ग्रेटर कीजिएगा F लिमिट से, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, दैट इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक mg. मीन्स इस वैल्यू से ज़्यादा जब P को आप अप्लाई करोगे, जैसे ही इस वैल्यू से ज़्यादा होगा, क्या होगा, बॉडी में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, उस केस में क्या होगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो स्लाइडिंग जब स्टार्ट हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल खत्म हो जाएगा. तो किसका रोल आएगा, सो रोल यहाँ पर आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन का. क्लियर है. ठीक है, सो जैसे ही हम लोग P का वैल्यू, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू इस लिमिट से ज़्यादा करेंगे, मीन्स अभी तक P देखिए इतना है, जैसे ही P का वैल्यू हम लोग इस पॉइंट से ज़्यादा करेंगे, सो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्शन में आ जाएगा. सो काइनेटिक फ्रिक्शन जब एक्शन में आएगा, सो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, F इक्वल टू म्यू काइनेटिक mg हो जाएगा, मीन्स म्यू काइनेटिक इंटू एन. ठीक है, और एन क्या है, mg के बराबर है. ठीक है ना, एन क्या है यहाँ पर, mg के बराबर है. ठीक है, सो ये वैल्यू हो जाएगा और ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू से कम है. सो इस वैल्यू से कम है, दैट मीन्स जैसे ही आपका P का वैल्यू इसको क्रॉस करेगा, इससे ज़्यादा होगा, सो आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, सडन आपका मोमेंटरली ये डाउन हो जाएगा.
ठीक है, और उसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाएगा, फर्दर पी को आप रेस कीजिएगा, सो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी आपका मोशन में आ गया, ठीक है। सो इसलिए इसमें करेक्ट ग्राफ अगर पूछा जाए, सो दिस इज द करेक्ट ग्राफ, ठीक है। सो ना ही ये पॉसिबल है, ना ही दिस, ठीक है, तीनों में से कोई नहीं होगा, सो दिस इज द करेक्ट, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन को डील करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ग्राफ।